Hello students, how are you? I hope you all are safe at home. Students, लास्ट क्लास जब हमारी कंप्यूटर की थी, जब हमने वीडियो सेंड किया था तो उसमें हमारा टॉपिक रीड हो रहा था कंप्यूटर मेमोरी। मेमोरी के टर्म को हमने समझा था कि मेमोरी क्या होती है। उसके बाद हमने इसमें रीड किया था यूनिट्स ऑफ मेमोरी के बारे में कि कंप्यूटर की मेमोरी को किस तरह से हम मेज़र कर सकते हैं उसके यूनिट्स के अकॉर्डिंग। कि यूनिट्स में हमने रीड किया था व्हाट इज़ बाइट इन कंप्यूटर एंड व्हाट इज़ बिट इन कंप्यूटर। बाइट और बिट के बारे में आपको बताया गया था। ये सब हमने लास्ट लेक्चर में रीड किया था। मेमोरी टेबल के बारे में भी हमने समझा था कि बिट क्या होता है, निबल, बाइट, केबी, एमबी, जीबी, टीबी और पीबी के बारे में। नाउ नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी। देखो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम बात करते हैं कि हमारे ब्रेन में जो हमारा कुछ भी याद रखने वाली चीज़ है वो कब तक हम रख सकते हैं। ज़्यादा लंबे समय तक हम उसको याद नहीं रख सकते। अगर हमें उसको लंबे समय तक कुछ सालों के बाद उसको निकालना है, चाहिए हमें वो मैटर, तो हम क्या करते हैं, किसी नोटबुक में, किसी बुक में हम उसको राइट करके रख सकते हैं ताकि जब भी हमें ज़रूरत पड़े हम उसको देख लें, याद आ जाए वो हमें। ऐसे ही होता है ना। ऐसे ही कंप्यूटर में भी डाटा स्टोर करने के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल मेमोरी की बात होती है। इंटरनल और एक्सटर्नल मेमोरी, जिसके अंदर हम फ्यूचर में जब भी हमें कभी ज़रूरत हो किसी भी चीज़ की तो हम उसको यूज़ करके अपने डाटा को देख सकते हैं। जैसे कि हम स्कूल में पेपर बनाते हैं, रिज़ल्ट अपना रेडी करते हैं, कुछ भी इंफॉर्मेशन हम उसमें स्टोर करके रखते हैं ताकि जब भी हमें ज़रूरत पड़े फ्यूचर में, जब भी हमें उसकी ज़रूरत हो हम उसको ओपन करें या उसका प्रिंट ले लें, हम उसको देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी क्या होती है, उसकी डिफरेंट टाइप्स क्या होती हैं। हमने अभी बात की इंटरनल और एक्सटर्नल मेमोरी की। इंटरनल मेमोरी में रैम और रोम, RAM, रैम, ROM, रोम। और एक्सटर्नल मेमोरी में क्या क्या आता है, फ्लॉपी डिस्क, जिप ड्राइव, ऑप्टिकल डिस्क, हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव। जो आज की हमारी क्लास है उसके अंदर हम सिर्फ इंटरनल मेमोरी के बारे में जानेंगे। इंटरनल मेमोरी, व्हाट इज़ इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी इज़ ऑल्सो नोन एज प्राइमरी एंड मेन मेमोरी। इंटरनल मेमोरी को हम प्राइमरी और प्राथमिक और मेन मेमोरी यानी कि मुख्य मेमोरी भी कहते हैं। दिस मेमोरी टेम्परेली स्टोर डाटा वाइल प्रोग्राम आर रनिंग। जब हम कंप्यूटर पर काम कर रहे होते हैं तब ये मेमोरी जो है वो हमारे डाटा को स्टोर करती है, टेम्परेरी स्टोर करती है। CPU कैन डायरेक्टली रीड एंड राइट ऑन दिस मेमोरी। CPU जो कंप्यूटर का ब्रेन होता है वो सीधा इसको रीड और राइट करता है इस मेमोरी को। दिस मेमोरी इज़ फिक्स्ड इनसाइड द CPU ऑन मदरबोर्ड। ये वाली जो मेमोरी होती है रैम और रोम, ये CPU मदरबोर्ड के अंदर डायरेक्ट फिक्स की जाती है एंड इज़ द फास्टेस्ट ऑफ ऑल अदर डाटा स्टोरेज। और सब डाटा स्टोरेज से ये फास्ट होती है। इट इज़ क्लासिफाइड एज व्हाट वी कॉल रैम एंड रोम। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रिपीट, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। व्हाट इज़ रोम, रीड ओनली मेमोरी। रिपीट करते हैं, व्हाट इज़ रोम, रीड ओनली memory. Now we discuss about random access memory, RAM. RAM क्या होता है? RAM is a temporary storage device that can be read from as well as written to. RAM जो है वो टेम्परेरी स्टोर करने के लिए यंत्र होता है जिस पर हम रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। When power is lost, the information is lost too. जब लाइट चली जाती है, कंप्यूटर की पावर ऑफ हो जाती है, तब इंफॉर्मेशन हमारी ये गायब हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड वॉलेटाइल मेमोरी। इसीलिए हम इसको वॉलेटाइल मेमोरी बोलते हैं, अस्थिर स्मृति, ज़्यादा देर तक याद नहीं रहने वाली।
When people talk about कंप्यूटर मेमोरी दे यूजली मीन रैम। जब भी हम कंप्यूटर मेमोरी की बात करते हैं ना कि तुम्हारी कंप्यूटर के अंदर कितनी मेमोरी स्टोर हो सकती है, कितना डाटा स्टोरेज कर सकती है, तब हम रैम की बात कर रहे होते हैं। ड्यू टू इट्स वॉलेटाइल नेचर एंड लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी एक्सटर्नल मेमोरी इज़ नीडेड। क्योंकि इसकी वॉलेटाइल नेचर, क्योंकि ये ज़्यादा देर तक डाटा स्टोर करके नहीं रखती, और इसकी कैपेसिटी के कारण हमें लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी, क्योंकि रैम जो होती है वो 32 GB 64 GB इस टाइप से होती है, तो इसीलिए हमें एक्सटर्नल मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। रैम इस टाइप से होती है, जो आप पिक्चर इसमें शो हुई है, ये हमारे CPU में मदरबोर्ड पर फिट होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ रीड ओनली मेमोरी, ROM। रीड ओनली मेमोरी इज़ वन ऑन विच इंफॉर्मेशन इज़ परमानेंटली स्टोर्ड। रीड ओनली मेमोरी जो है, जिसके अंदर हम स्थायी तौर पर अपनी जानकारी को स्टोर करके रख सकते हैं। द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मेमोरी कैन ओनली बी रीड एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू राइट ऑन इट। जो इसके अंदर डाटा होता है, इंफॉर्मेशन होती है, वो सिर्फ हम उसको रीड कर सकते हैं, हम उसके ऊपर कुछ भी राइट नहीं कर सकते। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड रोम। इसीलिए ही तो इसे रोम बोला जाता है, रीड ओनली मेमोरी, सिर्फ रीड करने के लिए मेमोरी। व्हेन द पावर सप्लाई इज स्विच्ड ऑफ, द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन रोम इज़ नॉट लॉस्ट एज इट इज़ इन द केस ऑफ रैम। जैसे कि रैम के अंदर जब हमारी पावर सप्लाई ऑफ हो जाती है, लाइट चली जाती है, जो इन्फॉर्मेशन होती है वो डिलीट हो जाती है। रोम में ऐसा नहीं होता। ड्यू टू इट्स नॉन वॉलेटाइल नेचर, इट स्टोर्स द स्टार्टअप इंफॉर्मेशंस नीडेड टू टर्न ऑन द कंप्यूटर। इसकी नॉन वॉलेटाइल नेचर, स्थायी नेचर की वजह से इसके अंदर जो डाटा होता है, इंस्ट्रक्शंस होती हैं स्टार्ट करते हुए, जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं ना, आपने देखा होगा, तब कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है, इसीलिए इसको रोम में इन्फॉर्मेशन को रखा जाता है। हम टर्न ऑन करते हैं जब भी कंप्यूटर को। ये जो पिक्चर है ये है रोम की, रोम। यस, नाउ स्टूडेंट्स, अब हमारा इंटरनल मेमोरी का टॉपिक कंप्लीट होता है। आपके लिए जो आज होमवर्क है वो आपने 2 क्वेश्चंस के आंसर राइट करने हैं। आपकी बुक 3 क्वेश्चन के आपको राइट करने हैं आंसर। वो है, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी की यूनिट्स कौन कौन सी हैं, ये हमने लास्ट क्लास में किया था। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी के बारे में आप क्या जानते हो, अंडरस्टैंड करते हो। डिफ्रेंशिएट बिटवीन रैम एंड रोम। रैम और रोम के बीच में आपको डिफ्रेंशिएट करना है, कोई भी एक डिफरेंस आप बता सकते हो इसके अंदर। नाउ टुडेज क्लास इज़ ओवर, थैंक यू।